9 अप्रैल को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा एक पत्रकार को फटकार लगाई जाती है। क्या यह सही है? इसको लेकर हम कुछ पत्रकारिता एवं जनसंचार के छात्र से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यह पूरा वीडियो देख लीजिए। आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही। मेरा लैंग्वेज लल्लन टॉप से हमेशा अच्छा होता। नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को, लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं सर, नहीं सर, आपसे सर्टिफिकेट नहीं तो सर सवाल तो क्यों आप सवाल पूछते हैं? आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछे? मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। नमस्कार, मैं अंकित राज। इस वक्त हम मौजूद है पटना के कृष्णा घाट पे। बीते 9 अप्रैल 2026 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा एक टिप्पणी की जाती है एक पार्टी को लेकर, एक पार्टी के नेता को लेकर। उसके बाद हमारे मीडिया बंधु ने एक सवाल किया उनसे, जिस पे वो भड़क गए और उन्हें उल्टा सीधा कहने लगे कि हमने आपको बुलाया है। इसी को लेके हम अभी गंगा किनारे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ मीडिया के स्टूडेंट हैं, मीडिया मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। उनसे कुछ सवाल करते हैं कि इनकी ये जो टिप्पणी है, जो कही गई वाक्य है, ये सही है या गलत है। 9 अप्रैल को हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है लल्लन टॉप के जो रिपोर्टर हैं उनको, कि आपको हमने बुलाया नहीं है, आपको कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया है। उनके सवाल पूछने पे ये कहा गया, उनके साथ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया। इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, हमने भी वो वीडियो को देखा है क्योंकि काफ़ी वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के हिसाब से जो हम जानकारी मिला है हमें, और हमने जो शॉर्ट्स में भी देखा है, उसमें देखा गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि कहीं ना कहीं सार्वजनिक जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें क्या हुआ था, मीडिया कर्मी के एक लल्लन टॉप के एक पत्रकार थे। उन्होंने सवाल किया कांग्रेस में जिस तरह से टिप्पा टिप्पणी उन लोगों ने चुनाव के दौरान किया है, उस पर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके माध्यम से उन्होंने आज जो लल्लन टॉप के पत्रकार हैं उन्होंने प्रश्न किया। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा के पास जवाब नहीं था, जवाब नहीं रहने की वजह से वो कहीं ना कहीं उत्तेजित हो गए, और उत्तेजित अपना भड़ास जो निकालने वाले थे कांग्रेस पे, वो लल्लन टॉप के पत्रकारों पे निकाल दिए। ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाला थे। इसका 2 पहलू से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहला पहलू है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाए हैं क्या, यानी कि उनका मंशा जो है, यानी भाजपा के एक बड़ी नेता होने के बाद उनका जिस तरह से मंशा है, हम आपको बुलाएंगे तब आप मेरे पास बाइट लेने आइएगा। यानी कि जो जनता उनको वोट देगी उसके लिए वो खड़ी रहेंगे। अगर आधा असम अगर वोट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ वो रहेंगे। ये कहीं ना कहीं उनको छवि दिख रही है जिस तरह से उन्होंने उत्तेजित हुआ। इसका मतलब है कि अगर कोई पत्रकारिता का, स्वतंत्र पत्रकारिता के जिस तरह से लोग बोलते हैं कि भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता है, वो कहीं ना कहीं नहीं है। आमतौर पर असम में नहीं, पूरे देश में देखा जाता है कि जिस पार्टी का गुण गाइएगा उस पार्टी के लोग आपको अच्छा बोलेंगे, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, हर कोई अच्छा बोलेंगे। और जिसका आप खिलाफ बोलिएगा, सच बोलने का प्रयास कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं हर कोई दबाने का प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग आज गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं, जिसको लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। गोदी मीडिया वो लोग बोलते हैं जो कहीं ना कहीं उनको आप उनके बातों पसंद नहीं आ रही हो, उनकी कड़वाहट जो है जनता को समझ नहीं आ रहा हो। जैसे अगर किसी पार्टी का, हम विशेष पार्टी का अगर सपोर्ट करते हैं और उस पार्टी का कुछ खामियां को पत्रकार अगर बताता है, तो हम लोग उस पत्रकार को गोदी मीडिया बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस घटना से लगता है कि मतलब जो नेता हैं हमारे, असम की घटना के बाद जो नेता है वो चाहते हैं कि मीडिया हमारे अनुसार सवाल पूछे, तीखी सवाल ना करे मीडिया। क्या ये सच है? तो इसमें देखिए, एक पहलू हमने पहले भी कहा कि 2 पहलू है इसका। एक पहलू देखिए, गड़बड़ मीडिया के जो संस्थाएं हैं उसमें भी गड़बड़ है। जिस तरह से उन्होंने एक मीडिया को, एक संस्था को जिस तरह से उन्होंने लताड़ा है उस सबके सामने, वहाँ पे सब संस्था को एकजुट होना चाहिए। अब देखते हैं कभी किसी चीज़ का जब संगठन होता है, हर संगठन एक तरफ होता है, तभी किसी चीज़ को मजबूती मिलती है, किसी लड़ाई लड़ने में एक बड़ा योगदान मिलता है। तो जिस तरह से उन्होंने एक मीडिया को, एक संस्था को जिस तरह से लताड़ा गया, तो कहीं ना कहीं उस समय तमाम जो मीडिया संस्थाएं थी उस सब एकजुट होना चाहिए था उस समय। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक संस्था को मजाक बनाया गया और सब संस्थाएं मजाक उठाने लगी। ये कहीं ना कहीं कमजोरी है मीडिया संस्थान की, कमजोरी है रिपोर्टर की। कहीं ना कहीं एकजुट नहीं है लोग अपने स्तर पर। और बाकी रहा नेताजी का, तो उनका क्या है, उनका तो भाजपा के नेता हैं, और आपको पता ही है कि भाजपा में जाने के बाद सब कोई क्लीन चिट मिल जाता है, बासिंग पाउडर है भाजपा। बाकी अब जनता फैसला करेगी आने वाले समय में असम का मुख्यमंत्री कौन होगा।
तो मतलब इसका मतलब है कि अगर आप भाजपा से है तो आप पत्रकार को कुछ बोल दीजिए, किसी को कोई आपत्तिजनक शब्द कह दीजिए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, इस घटना के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, वर्तमान में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री होने के बाद इस तरह का भाषा प्रयोग करना कहीं ना कहीं एक निंदनीय है। देखिए, सबसे पहले कि पत्रकार होता कौन है और पत्रकार बनता क्यों है। पत्रकार का काम ही है सत्ता से सवाल करना, और ये उसको अधिकार भी मिला हुआ है आर्टिकल 91 के ए के अनुसार उसको अधिकार मिला हुआ है कि वो सत्ता से सीधा सवाल कर सकता है। तो अगर वहाँ कोई पत्रकार या कोई न्यूज़ के रिपोर्टर जाके सीएम साहब से अगर कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो उनको सीएम साहब को चाहिए था कि उनको एकदम मर्यादा के रूप में उनका जवाब दे। अगर जवाब नहीं है तो वो खास करके मीडिया के लोगों को अपमान न करे, क्योंकि रिपोर्टर जो था वही जनता की आवाज़ उठाने के लिए बनता है, या लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, या जो लोगों के प्रतिनिधित्व करता होते हैं उनसे सवाल करता है। अगर वो सीएम साहब चाह रहे हैं कि उनके हिसाब से रिपोर्टर उनसे सवाल करे तो ये लोकतंत्र का अपमान होगा, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया ही वो है जो सत्ता के पीछे जो चेहरा छुपा हुआ है, या लोगों का जो अधिकार है वो पूछ के या फिर लोगों के सामने लाते हैं। तो अगर ऐसे में सीएम साहब अगर किसी रिपोर्टर का अपमान किए हैं तो वो सरासर गलत किए हैं। उनको इसके लिए पब्लिक डोमेन में आके उनको या तो उनके सवाल का जवाब देना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी सबसे पहला। दूसरा ये है कि जितने भी पत्रकार संस्था, पत्रकारिता के जितने भी संस्था है, सबको अभी एकजुट होकर इस मुद्दा को लेकर आगे आना होगा, क्योंकि अगर इस तरह से अगर किसी भी पत्रकार को दबाया जाएगा तो आने वाले समय में ये नेता लोग, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं या बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो सभी न्यूज़ संस्था को अपने कब्जे में ले लेगी या अपने अंदर ले लेगी, जिससे लोकतंत्र की क्षति होगी। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म के स्टूडेंट होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पत्रकारिता को अगर नेता लोग मजाक बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि वो चाहता है कि कोई हमसे सवाल ही ना करे, और अगर पत्रकार उनसे सवाल नहीं करेगा तो उनका रास्ता क्लीन हो जाएगा। इतने सारे योजनाएं आते हैं, इतने सारे चीज़ें हैं जिसके कारण जो पत्रकार हैं उनसे सवाल ना करें, उनके जीवन में ये आसान हो जाएगा। तो अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसा किए हैं तो उन्हें हम सभी पत्रकार को ये बताना चाहिए कि वो ऐसा क्यों किए हैं, और उन्हें अपना एक्सप्लेनेशन अपनी बचाव में देना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसी पार्टी को लेकर मतलब अभद्र भाषा का यूज़ किया है, तो अगर आप इतने बड़े मतलब पोस्ट पे हैं, राजनीतिक में हैं, इतने बड़े सीएम हैं और हमेशा मीडिया में रहते हैं, कवरेज में रहते हैं, और आप किसी पार्टिकुलर पार्टी को इंडिकेट कर रहे हैं और उनको अभद्र भाषा में इंडिकेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है। आप उस पद का कहीं ना कहीं आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या कहना है इस विषय को लेके, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।